बिटसेट 2024 के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए यहाँ पे आखिरी 3 से 4 दिन रह गए। मतलब कि हम कह सकते हैं कि सभी फ्यूचर बिटसियंस के लिए अब जो है वो यहाँ पे एंड गेम में एंटर कर चुके हैं। तो यहाँ से अब जो है पीछे जाने का तो कोई रास्ता नहीं है। अब जो भी है हमें यहाँ पे फेस करना होगा और बिटसेट के अंदर एक अच्छा स्कोर जो है निकालना है। अब यहाँ पे बिटसेट में अगर आप एक अच्छा स्कोर निकालना चाहते हैं तो सबसे जरूरी हो जाती है स्पीड। तो यहाँ पे हम जो है प्लान कर रहे हैं कि कुछ लास्ट में आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट शॉर्टकट या फिर आप कह सकते हैं स्मार्ट मेथड्स लेके आए जो कि आपको बिटसेट के क्वेश्चंस में और ज्यादा स्पीड इंप्रूव करने में हेल्प करे। तो अगर आप चाहते हैं लास्ट में ये सीरीज, तो यहाँ पे जो एक छोटा सा टारगेट इस वीडियो के लिए हम लेते हुए चल रहे हैं 500+ लाइक्स का। तो इसको जरूर से वीडियो को लाइक करिएगा ताकि हमें पता चले कि आपको सही में इस वीडियो की रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं। और देखिए यहाँ पे आप में से कई स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि जेई मेंस का हमारा जो एग्जाम अच्छा नहीं जा पाया था तो शायद बिटसेट में उतना खास हम जो है नहीं कर पाएंगे। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि बिटसेट का जो पूरा गेम रहता है दैट इज द गेम ऑफ स्पीड। यहाँ पे अगर किसी स्टूडेंट ने स्पीड को काफी अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे मैनेज कर लिया तो वो पेपर में अच्छा स्कोर निकाल सकता है। क्योंकि देखिए आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं करी है तो भी हर बार हमने देखा है कि कई स्टूडेंट्स एक ठीक ठाक स्कोर बिटसेट के अंदर निकाल लेते। वो इसलिए हो पाता है कि खुद में जो है उनको विश्वास रहता है कि चलो ठीक है कॉन्सेप्ट्स मेरे उतने डेप्थ में नहीं है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे एक अच्छा खासा ओवरव्यू है और आपका सिलेबस अगर जो है ठीक ठाक लेवल पे कंप्लीट था तो आपको क्वेश्चंस जो है यहाँ पे इजियर लेवल के मिलेंगे। जितना कि हम सोचते हैं ना एक्सपेक्टेशन की बिटसेट में ये पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा, पता चला कि कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही हमें देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे आप जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। और देखिए यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट तो है ही हमारे साथ और साथ ही साथ सेकंड अटेम्प्ट भी है। और डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो कोई आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि आपके लिए फायदा ही है। सबसे पहले तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करूं तो पेपर आपको जो है सेम ही देखने को मिलेगा, है ना। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है आपकी डिफिकल्टी में चेंज नहीं होता है। हाँ थोड़ा बहुत वेटेज यहाँ पे चेंज हो सकता है क्योंकि सभी स्लॉट के यार पेपर्स जो है यहाँ पे अलग बनते हैं, ये चीज हो गई। लेकिन डिफिकल्टी जो है वो चीज यहाँ पे मैनेज करते हैं कि सभी की डिफिकल्टी आसपास यहाँ पे रखी जाए। और दूसरी चीज यहाँ पे जो है आपको एनालाइज करने के लिए टाइम मिलेगा। आपको समझ में आएगा कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी क्या गलतियां हुई है और अगर उनको आपने अच्छे लेवल तक यहाँ पे इंप्रूव कर लिया और उनसे जो है यहाँ पे सीख ले ली कि भाई सेकंड अटेम्प्ट के अंदर ये गलतियां नहीं करना है, तो डेफिनेटली सेकंड अटेम्प्ट में एक स्कोर में जो है जंप देखने को मिल सकता है। पिछले साल भी हमने देखा था कि एक अच्छी खासी जंप कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पे मारी थी फर्स्ट अटेम्प्ट से सेकंड अटेम्प्ट में। तो पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि अब उन्हें पेपर का ओवरव्यू पता चल गया, उन्हें पता चल गया पेपर किस लेवल पे पूछा जा सकता है। और जरूरी ये भी हो जाता है कि लास्ट में भी आप जो है यहाँ पे बिटसेट रिलेवेंट मटेरियल को फॉलो करो। आपको समझ में आए कि भाई शॉर्टकट मेथड्स जो है किस तरीके से यूज किए जाते हैं या फिर रेलेवेंट मॉक टेस्ट जो है हमें यहाँ पे सॉल्व करने रहेंगे। तो ये सब चीजें जो है आपको हमारे बिटसेट क्रैश कोर्स प्रचंड बैच में भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पे आपके सेकंड अटेम्प्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो इसका जो ओरिएंटेशन सेशन है वो यहाँ पे कल रहेगा। तो अगर आप जो है इस कोर्स को यहाँ पे चेक करना चाहते हैं तो जरूर से जाके चेक कर सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी क्योंकि ये कोर्स जो है आपके लिए लास्ट में गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो इसको जरूर से यहाँ पे चेक करिएगा। और इस पे अभी फिलहाल जो एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है। और अगर आपको कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप गिवन नंबर पे हमारी टीम को यहाँ पे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। अब अगर हम जो है सबसे पहले यहाँ पे बात कर ले कि तीनों ही सब्जेक्ट में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, तो आखिरी में हमारा जो फोकस होना चाहिए वो सिर्फ रिवीजन पे होना चाहिए। कुछ भी नया यहाँ पे स्टार्ट नहीं करना है। जो नहीं पढ़ा तो ठीक है भाई, अब ऐसा थोड़ी 3 दिन में पढ़ लोगे, तो जो पढ़ा है सिर्फ उसी को अच्छे से करो। और जो यहाँ पे अगर छोड़ के भी जा रहे हो तो एटलीस्ट फॉर्मूलाज देख लो। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी फॉर्मूलेस को अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको रिवाइज करना है। अगर आप सोच रहे हो कि एग्जाम में मैं बैठ के कोई फॉर्मूला डिराइव कर लूंगा तो हो गया हमारा पेपर, जिसमें आप भाई डिराइव करने की सोचो उतने देर में तो और क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। उल्टा तो मैं ये कहूंगा कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स कहीं पे दिख रहे हो तो उनको भी साथ ही साथ जो है नोट डाउन करो, क्योंकि वो फॉर्मूले में नहीं आते। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लूं, जैसे इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि अगर भाई कोई यहाँ पे जो है एक मास बॉडी का है, ठीक है, वो यहाँ पे वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और कोई पार्टिकल यहाँ पे ऑलरेडी जो है रेस्ट पे था। अब भाई जब कोलिजन यहाँ पे होगा तो पता चलेगा ये वाली बॉडी यहाँ पे रेस्ट पे हो गई और इसको ये वाली वेलोसिटी मिलेगी, मतलब वेलोसिटी इंटरचेंज हो गई। तो ऐसे टाइप के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपके दिमाग में सेट रहने चाहिए, है ना। फॉर्मुलेस भी यहाँ पे सेट रहे और ऐसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को अपन को मिल जाते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है इक्वल वेटेज रहता है 11th और 12th का। तो ऐसी एग्जाम नहीं है कि जेई मेंस में कभी कभी 12th का ज्यादा ही वेटेज पूछा जाता है, यहाँ पे सिमिलर टाइप का देखने को मिलता है। हाँ कुछ शिफ्ट में थोड़ा बहुत वेटेज जो है वेरी कर सकता है, पर फिर वो डिफिकल्टी ऑफ वाइज उनको जो है सेम ही रखा जाता है। तीसरी चीज की भाई आप लास्ट में जो है सॉल्व्ड एग्जांपल्स को थोड़ा ज्यादा देख लो ताकि सॉल्विंग अप्रोचेस दिमाग में क्लियर रहे। एससीबी के जो है ऑब्जेक्टिव 1 और 2 के क्वेश्चंस भी थोड़े लगा सकते हो।
क्योंकि बहुत ही कम दिए रहते तो एक बार लास्ट में रिवीजन हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो है बाकी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स भी आप देख सकते हो उन चैप्टर्स के लिए स्पेसिफिकली जिनके नहीं सॉल्व किए थे। तो ये चीजें आपको फिजिक्स में काफी हेल्प कर सकती है। अब अगर हम जो है यहाँ पे केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में देखिए 3 पार्ट रहते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको फॉर्मूलेस और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे अच्छे तरीके से देख लेने चाहिए। जितने भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, रिएजेंट टेस्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो देख लेने चाहिए। ये चीज जो है मैं बार बार रिपीट करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले साल भी जो हमें यहाँ पे स्टूडेंट से पता चला था, जिन्होंने पेपर में यहाँ पे बैठे थे, उन्होंने कहा था कि इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस आपको दिमाग में सेट रहनी चाहिए। मल्टीपल क्वेश्चंस वहां पे देखने को मिल सकते हैं। तीसरी चीज यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो गए, आपके ट्रेंड्स हो गए, एक्सेप्शन हो गए, स्ट्रक्चर्स हो गए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ पे क्लियर रहने चाहिए। एनसीईआरटी से बाहर चीजें यहाँ पे नहीं आती है तो एनसीईआरटी को ही फोकस बनाते हुए चलो। कई चैप्टर्स यहाँ पे जेईई मेंस से जो है हट चुके हैं लेकिन आपके बिट साइड में देखने को मिलेंगे। तो एनसीईआरटी से बस एक बार जो है अच्छे तरीके से नजर डाल लो, ठीक है। एंड यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो उसका वेटेज स्लाइटली आपको हायर साइड पे देखने को मिल सकता है, बट फिर भी जो है आपको कुछ भी यहाँ पे इग्नोर नहीं करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे और ज्यादा ध्यान दे लो, बस यही कर सकते हैं। तीसरी चीज यहाँ पे जो है एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर प्रॉब्लम जो है आप लास्ट में यहाँ पे देख सकते हैं। मैथ्स के लिए अगर हम बात करें तो मैथ्स में भी आपको सभी फॉर्मूलेस यहाँ पे याद रहने चाहिए। कुछ ऐसी वैल्यूज जो कि जनरली अपनी यूज नहीं होती, अब जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक में हम बात कर ले तो 0, 30, 45 ये सब जो है कॉमन है, लेकिन 18 डिग्री 15 डिग्री कई बार स्टूडेंट्स छोड़ देते, पर इसको भी जो है क्वेश्चन में यूज किया जा सकता है, तो इनको मत छोड़ के जाना। डोमेन रेंज तो भाई जुबान पे रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वहां पे बैठ के याद कर रहे अच्छा इसमें ये आता है कि नहीं आती है वैल्यू, नहीं भाई दिमाग में यहाँ पे सेट रहनी चाहिए। और सभी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लॉग की वैल्यूज भी जो है सेट रहनी चाहिए क्योंकि केमिस्ट्री में भी हेल्प कर जाती है ना, लॉग के रहते हैं फॉर्मूले। तो ये चीजें आपको मैथ्स के हिसाब से भी देख लो या केमिस्ट्री के हिसाब से देख लो, याद रहनी चाहिए। अप्रोक्सीमेशन जहां पॉसिबल रहे वहां पे यूज करना है। डाला भला ही मैंने पॉइंट ये मैथ्स में, लेकिन केमिस्ट्री में भी हेल्प कर जाएगा, फिजिक्स में भी हेल्प कर जाएगा। जहां भी ऑप्शंस दूर दूर दिख रहे थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन लेना चलता है। √2 की वैल्यू अपनी कितनी होती है 1.41 होती है, लेकिन कहीं पे जरूरत रही तो 1.5 ले लो यार, ठीक है। अपने कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ऑप्शंस बस दूर दूर रहने चाहिए, ये चीज का हमें जो है यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेजर वेटेज जो पोर्शन है वो हमारा कैलकुलस, अलजेब्रा और कोनिक्स का यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो इनको जो है आप अच्छे तरीके से यहाँ पे देख के जाइएगा। एंड यहाँ पे जो है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स आप लास्ट में देख सकते हो, क्योंकि मैथ्स में आप ये तो नहीं है कि पूरा बैठ के सॉल्व कर रहे, तो कुछ प्रॉब्लम्स से थोड़ा सा ये रहेगा कि आप एक टेस्टिंग फेज में हमेशा जो है चलते रहोगे। और देखिए मैथ्स कंपैरेटिवली जो है अगर हम बात करें फिजिक्स और केमिस्ट्री से थोड़ा सा लेंथी साइड पे रहता है, तो जरूरी ये भी हो जाता है कि आपको स्मार्ट मेथड्स यहाँ पे पता रहे। स्मार्ट मेथड जैसे कि ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, ग्राफिकल अप्रोच हो गया, कुछ केमिस्ट्री के अंदर चीजें याद नहीं रहती है तो निमोनिक्स हो गया, ये सब चीजें जो है आपको याद रहना चाहिए। और भी जो अल्टरनेटिव अप्रोचेस रहते हैं वो आपको यहाँ पे पता रहना चाहिए, जैसे कि फिगर ड्रॉ करके अपन ने चीजों को अपने लिए आसान कर लिया है ना। तो ये हमने जो है कई सारे यहाँ पे आपके लिए वीडियोस भी लेके आए थे जिसमें कवर अप किया है। क्रैश कोर्स में भी हमने स्टूडेंट्स को यहाँ पे गाइड किया है कि किस तरीके से इन ट्रिक्स को यूज किया जा सकता है। एक एक डेडिकेटेड लेक्चर्स रखे कि भाई सॉल्व एग्जांपल्स के थ्रू ये चीजें आपके लिए क्लियर करी गई है, तो ये चीजें आपको जो है यहाँ पे काफी यूजफुल रहेगी। बाकी जो YouTube पे फॉलो कर रहे हैं वो आरबीएस सीरीज को जरूर से चेक कर सकते हैं, जहां पे इस तरीके की ट्रिक्स आपको बताई गई है। इनको इंप्लीमेंट करने की भी कोशिश करिएगा कि मॉक टेस्ट जब सॉल्व कर रहे हो तो अल्टरनेटिव अप्रोचेस कहां कहां पे लग रहे, तो वो चीज आपको हेल्प करेगी। तो प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जरूर से वहां पे आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना हमने 3 चेकलिस्ट आपके लिए लेके आए थे, अगर आपने चेक नहीं किया है तो जरूर से चेक करना। ये चेकलिस्ट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, देखो इसके अंदर आपका कोई पूरा सिलेबस हमने मार्क नहीं किया है, हमने वो सिलेबस मार्क किया है जो कि हमें पिछले साल के स्टूडेंट्स ने बताया था कि उनके फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में पूछा गया था, ज्यादातर चीजें पूछी गई थी। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इनको और ध्यान से देख के जाओ, हो सकता है इनमें से कुछ टॉपिक्स आपके जो है सिमिलर टाइप के देखने को मिल जाए, और बाकी अगर आपके जो एक्स्ट्रा भी आते हैं तो आप सिलेबस तो पूरा अच्छे से करके जाइए, लेकिन आपको एटलीस्ट कोई चीज इंपॉर्टेंट छूटेगी नहीं। इसलिए चेकलिस्ट जो है बहुत ज्यादा काम आती है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, एक बार उससे टैली जरूर कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे अगर हम जो है एलआर एंड इंग्लिश की बात करें, क्योंकि ये भी एक इंटीग्रल पार्ट हो जाता है, हल्के में नहीं लेना है। फिजिक्स का 50, अगर फिजिक्स का हमारा 90 नंबर का वेटेज है, केमिस्ट्री में भी 90 नंबर का वेटेज है, तो भाई एलआर एंड इंग्लिश का कितना वेटेज है, उसका भी 90 नंबर का है। तो हल्के में हमें नहीं लेना है। और उसके लिए अगर आप चाहते हो कि एलआर में थोड़ी सी और स्पीड बढ़ जाए, तो कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। स्क्वायर्स जो है ना 1 से लेकर 30 तक के दिमाग में सेट कर लो। बहुत बार सीरीज के क्वेश्चन में ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प करती है। एक पेपर लो और उस पर सारे स्क्वायर्स अभी बैठ के लिख लेना। फिर आपको क्यूब्स भी जो है वो 1 से लेकर 20 तक के याद रहने चाहिए, है ना। वैसे क्यूब्स पे थोड़े कम ही, मतलब 1 से लेकर 10 भी काफी रहते, लेकिन मैं थोड़े से और कह रहा हूँ कि याद रख लो। एटलीस्ट उसके आसपास कोई वैल्यू देखी तो आपको जो है समझ में आ जाएगा क्यूब का कहीं ना कहीं यहाँ पे यूज किया गया है।
और इसके अलावा जो है अल्फाबेट के सीक्वेंस नंबर दिमाग में सेट रहने चाहिए, जैसे ए का 1 मान लिया, बी का 2 मान लिया, तो ऐसे किसी ने पूछ लिया एम का क्या होगा, तो आपको दिमाग में जो है याद आ जाना चाहिए कि एम का ये रहेगा, है ना। तो 1 से लेकर 26 प्रॉपर तरीके से एक बार सीक्वेंस में यहाँ पे दिमाग में सेट कर लो। और एक टाइमर जो है हमेशा साथ में अभी रखो। 3-4 दिन आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, आपको जो है ना न्यूज़पेपर का कोई भी एक अच्छा सा एडिटोरियल उठाइए, उसको टाइमर लगा के सेट करिए कि आप कितनी देर में उसे रीड कर रहे हो, है ना। ऐसा भी नहीं कि बस फटाफट अपन ने रीड कर लिया लेकिन मतलब ही नहीं समझ में आया। ट्राई यही करना है कि जितना ज्यादा हम उससे गेन कितना कर पा रहे हैं और कम से कम टाइम में जो है उस एडिटोरियल को यहाँ पे कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको जो है कॉम्प्रिहेंशन जो पूछे जाएंगे एग्जाम में, वहां पे बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। उसमें तो इतने बड़े एडिटोरियल भी नहीं दिए रहेंगे, 3-4 लाइन के पैसेज दिए रहेंगे, लेकिन क्या है ये आपकी स्पीड रीडिंग काफी ज्यादा तेज कर देंगे और ये चीज आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में क्वेश्चंस रीड करने में भी बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होगी। तो ये चीज आप कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट देने हैं इस चीज के लिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये चीज भी आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। बाकी यहाँ पे चैनल पे आपके लिए 2 जो है हमने लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड कंप्लीट गाइड लेके आए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, तो उससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ इंग्लिश के लिए वोकैब की भी सीरीज आपकी चल रही है, जिसमें आपको जो है बताया जा रहा है कौन कौन से वर्ड्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप जरूर से चेक कर लीजिएगा, है ना। बाकी अब जो है अगर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आप ऑनलाइन जो है देख सकते हो, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा कहाँ पे रेलिवेंट क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करें, तो ऑलरेडी हमारा जो है LRN इंग्लिश का यहाँ पे रैंकर्स बैच है, जिसमें आपको जो है सभी चीजें देखने को मिल जाती है, भलाई वो वीडियो लेक्चर का है हम, या फिर जो है प्रॉब्लम शीट्स का है, या फिर आपके जो है यहाँ पे सेक्शनल मॉक टेस्ट का है, सब चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। एंड स्पेशल थिंग इज कि कोर्स इज अवेलेबल फॉर नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो यहाँ पे आपको जो है कंटेंट वाइज दोनों ही सेम है, लेकिन आपको जो है लैंग्वेज ऑफ मीडियम भी यहाँ पे इंग्लिश भी देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप रेलिवेंट मॉक टेस्ट यहाँ पे ढूंढ रहे हैं तो आपको हमारी वेबसाइट पे सेट ऑफ 5, सेट ऑफ 10 एंड सेट ऑफ 20 में मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। आप सेट ऑफ 20 जरूर से चेक कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही अटेम्प्ट तक वैलिड है। तो अभी जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर 3-4 दे देते हो और बचे हुए अगर सेकंड अटेम्प्ट तक देते हो तो आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे एनालिसिस करने में हेल्प मिलेगी, है ना। एंड मॉक टेस्ट के टाइम पे कुछ चीजों का ही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि देखो अभी जो है रोज आप एक मॉक टेस्ट जरूर से दे सकते हो। अब लेट्स से कि अगर आपकी एग्जाम 22 को है तो 21 को अवॉइड कर देना, ठीक है। क्योंकि देखो ना, एक दिन अगर पहले हम एग्जाम देते, मान लो कम स्कोर आया, फालतू में जो है हम यहाँ पे डिमोटिवेटेड फील करेंगे। क्योंकि मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताऊं, हमने पिछले साल भी देखा था कि देखो भाई रियलिटी चेक आपको मिलता है, ये अच्छी चीज है मॉक टेस्ट में, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम एग्जाम में और बेटर परफॉर्म कर जाते हैं। वो इसलिए होता है, एक प्रेशर बिल्ड होता है, एक अपन को एग्जाम एनवायरनमेंट मिलता है, हमारा ब्रेन शायद और एक्टिवली वर्क करता है। इसका अपोजिट केस भी जो है पॉसिबल है कि हम एग्जाम के प्रेशर में आके और कम स्कोर लेके आए, लेकिन वो जो पॉजिटिव वाला है ना, अगर वो एस्पेक्ट सोचो तो शायद आप जो है आपके मॉक टेस्ट से भी बेटर स्कोर यहाँ पे कर सकते हो। आपको एग्जाम का उतने अच्छे से जो है पहले आइडिया नहीं लग रहा हो, लेकिन एग्जाम के टाइम पे आपका जो है दिमाग चलने लग गया और फिर अगर आपका बिट सेट में एक अच्छा स्कोर बनता है तो वो स्कोर भी आपका जो है यहाँ पे चेंज हो सकता है। तो ये चीज मेरी हमेशा याद रखना, कॉन्फिडेंट रहो, एग्जाम से पहले कॉन्फिडेंट रहो, भलाई मॉक टेस्ट में अभी कम भी स्कोर कर रहे हो, उस चीज को अपने ऊपर हावी मत होने देना। समझो कि एक रियलिटी चेक है और लगातार बस इंप्रूव करते जाना है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और एक और वीडियो हमने आपके लिए जो है यहाँ पे मॉक टेस्ट एनालिसिस से रिलेटेड बना चुके हैं, इसको जरूर से चेक करना। मान लो अगर आपका मॉक टेस्ट का स्कोर एक जगह ही कंसिस्टेंट रह रहा है, ठीक है, उससे ज्यादा बढ़ नहीं पा रहा है, तो ये वीडियो आपको काफी ज्यादा वहां पे हेल्प करेगा। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि चैनल पे हमने हर एक टाइप का कंटेंट आपके लिए ऑलरेडी कवर कर दिया है। अब आपने उससे कितना सीखा, कितना इंप्लीमेंट किया, वो आप पे डिपेंड करता है। बाकी हम तो अपनी तरफ से आपको जो है पूरी तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और चीज कि यहाँ पे आपकी जो है हॉल टिकट ऑलरेडी मेरे हिसाब से यहाँ पे आ चुकी है, तो लिंक जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी, वहां पे जाके जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लेट्स से कि अभी कुछ लिंक में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, नहीं खुल पा रही है, ऐसा कुछ सर्वर जो है रीच नहीं कर पा रहे हो, तो यह जो है आपकी एग्जाम डेट तक यहाँ पे वैलिड है, तो कभी भी जो है थोड़ा सा टाइम निकाल के आप डाउनलोड कर लेना। लेकिन साथ में जो है एडमिट कार्ड को रखना है, हॉल टिकट कह लीजिए, एडमिट कार्ड, यही आपका जो है आपको एग्जाम हॉल में काफी ज्यादा यहाँ पे हेल्प करेगा। बाकी यहाँ पे बस लास्ट में जो है मैं एक ही चीज आपको कहना चाहूंगा कि खुद में जो है विश्वास रखने की जरूरत है। ऐसे टाइम पे जहां पे बहुत ही कम टाइम रह गया है, तो अब हार नहीं मानना है या फिर पीछे नहीं देखना है कि नहीं अब जो है फिर से पुरानी चीजें दिमाग में एकदम से याद आ रही है कि नहीं मेरा जेईई मेंस में अच्छा रिजल्ट नहीं आया था। अरे जेईई मेंस और बिटसेट में काफी फर्क है, कितनी बार मैं आपको ये चीज बता चुका हूँ। खुद पे विश्वास रखिए एंड हो सकता है कि आप एग्जाम के अंदर एक अच्छा स्कोर निकाल पाए, ठीक है। और अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो डेफिनेटली आप जो है एक अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हो, बस आपको जो है खुद पे यहाँ पे विश्वास रखने की जरूरत है।
एंड यहाँ पे जो है 100% देने की बस आपको कोशिश करनी है। तो ये चीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना कि आई विल गिव माय 100% इन बिटसाइट 2024। यहाँ पे मैं आपसे कोई टारगेट स्कोर नहीं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप बस 100% दे के आओ। स्कोर तो वो जो है एक बाद में अपना बाय प्रोडक्ट हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर 100% दोगे तो एक अच्छा प्रोडक्ट निकलेगा ही निकलेगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको जो है एक लास्ट में जो मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट थी वो शायद आपको मिल गया हो। अब जो भी बाकी का टाइम है उसको अच्छे से रिवीजन में जो है यूटिलाइज करो। बाकी इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस लगातार चैनल पे आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।